मुर्गी माँ, अनाथ बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का छोटा बच्चा मोनू इधर उधर भटक रहा था कि उसे लोमड़ी देख लेती है। वो मोनू के पास जाकर कहती है, अरे मोनू, आज तुम अकेले? तुम्हारे पिता कहाँ गए हैं? तुम्हें तो पता ही है लोमड़ी मासी कि मेरी माँ मर गई है और आज सवेरे से मेरे पिता भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। अरे रे मोनू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तुम तो अनाथ हो गए। पर कोई बात नहीं मोनू, तुम मेरे साथ चलो। मोनू लोमड़ी के साथ चलने लगता है। लोमड़ी के मन में तो खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। वो मन ही मन सोचती है, आज बिना मेहनत के ही शिकार हाथ आया है। अब कोई अच्छी जगह देखकर इस मोनू का स्वाद लेती हूँ। लोमड़ी और मोनू को एक साथ देखकर मुर्गी हैरान हो जाती है। वो मोनू को आवाज देने लगती है, पर मोनू को लोमड़ी और तेजी से अपने साथ लेके जाने लगती है। तब मोनू लोमड़ी से कहता है, अरे लोमड़ी मासी, मुर्गी मुझे आवाज दे रही है। हो सकता है कि उसे मेरे पिता के बारे में पता हो। अरे नहीं नहीं मोनू, ये मुर्गी बड़ी चालाक है। तू बस मेरे साथ चलता रहे। लोमड़ी मोनू को लेकर तेजी से चलने लगती है। आगे जाते जाते वो पीछे मुड़कर देखती थी कि कहीं मुर्गी तो उसके पीछे नहीं। तब लोमड़ी सोचती है, अरे ये मुर्गी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कहीं इसकी वजह से मेरे सारे मंसूबे पर पानी ना फेर जाए। अब इससे कैसे पीछा छोड़ूं? अब लोमड़ी मुर्गी से पीछा छुड़ाने के लिए मोनू को अपनी पीठ पर बिठाकर और भी तेजी से भागने लगती है। भागते भागते वो एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। तब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे मुर्गी दिखाई नहीं देती। तब उसे बहुत ही खुशी मिलती है और वो सोचती है, हाय रे, मुर्गी से पीछा छूट गया। अब आराम से इस मोनू के बच्चे को खा सकती हूँ। लोमड़ी के मुंह से लाड़ टपकने लगती है। वो मोनू पर वार करती है। तब मोनू उसके वार से बच जाता है। पर लोमड़ी मोनू को छोड़ने वालों में से नहीं थी। लोमड़ी मोनू को अपने पंजे में पकड़ लेती है। अब वो मोनू को कच्चा चबाने ही वाली थी कि लोमड़ी के ऊपर मुर्गी हमला कर देती है। मुर्गी अपनी चोंच से लोमड़ी की एक आंख ही फोड़ देती है और मोनू को लेकर वहां से भाग जाती है। हाय रे, मेरी आंख! अरे मुर्गी, ये क्या किया तूने? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लोमड़ी हवा में ही वार करती है, पर तब तक मोनू को लेकर मुर्गी दूर जा चुकी थी। पर अपने साथ हुए इस हादसे से मोनू बहुत ही डर गया था। अब उसे तो किसी पर भी विश्वास नहीं था। तब वो मुर्गी से कहता है, मुर्गी, तुमने मुझे क्यों बचाया? इसके पीछे भी तुम्हारा कोई स्वार्थ होगा। चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं नहीं मोनू बेटा, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास रखो। पर मोनू को मुर्गी पर भी विश्वास नहीं होता है। वो अकेला ही रहना चाहता है। पर मोनू को ऐसे हाल में देखकर मुर्गी को बहुत ही बड़ा दुख होता है। वो सोचती है, बेचारा मोनू, उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा सदमा लगा है। पहले तो उसकी माँ उसे छोड़ गई और अब उसके पिता। ऐसे में मैं मोनू को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुर्गी मोनू के साथ चुपके से रहने लगती है। वो बिना कहे ही मोनू के खाने पीने का इंतजाम करती है। उसका अच्छे से ख्याल रखती है और अगर कोई मुसीबत आए तो उसका सामना भी करती है। मोनू पर कोई भी आँच नहीं आने देती मुर्गी। ऐसे में एक बार वही एक आँख वाली लोमड़ी मोनू को ढूंढते ढूंढते मोनू तक पहुंच जाती है। वो मोनू पर फिर से हमला करने वाली थी कि तभी मुर्गी बीच में आकर कहती है, खबरदार लोमड़ी, जो मेरे बच्चे पर नजर डाली तो मैं तुम्हारी दूसरी आँख भी फोड़ कर रख दूंगी। लोमड़ी मुर्गी को वहां पाकर वहां से भाग जाती है। पर मोनू को तब मुर्गी की ममता का पता चल जाता है और वो मुर्गी को माँ कहकर बुलाता है। माँ, माँ। मोनू की मुंह से माँ शब्द सुनकर मुर्गी भावुक हो जाती है और उसे गले लगाकर प्यार करती है। इस तरह से उन दोनों में माँ बेटे का एक नया ही रिश्ता बन जाता है।
ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। पिग, काउ एंड लायन फ्रेंडशिप। एक तालाब के किनारे एक गाय हरी हरी घास चर रही थी और उसी तालाब में सुअर मजे से डुबकियां लगा रहा था। दोनों पक्के दोस्त थे, जहां भी जाते हमेशा साथ साथ जाते। बीच बीच में सुअर गाय के ऊपर मजे से पानी उड़ाता और गाय उसे गुस्से से घूरती। अब की बार तूने फिर से ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमेशा जब देखो तब या तो कीचड़ या तो पानी, बस इसी में बैठा रहता है। अरे जरा बाहर निकल, कितनी प्यारी पीली धूप का आनंद तो ले। मेरा आनंद लेने का यही तरीका है, मैं तो ऐसे ही करूँगा और तुझे भी पानी से भिगो दूंगा। बच सकती है तो बच। दोनों जिगरी दोस्तों की प्यारी नोकझोंक शुरू थी कि तभी एक बड़े से पेड़ के पीछे से किसी की दर्द भरी आवाज गाय के कानों में पड़ी। वो उस तरफ बढ़ने लगी। जब सुअर ने उसे किसी और दूसरी तरफ जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो पेड़ के उस तरफ पहुंची, उन्होंने देखा कि एक जख्मी शेर वहां पर दर्द से बिलख रहा था। उसके पैरों से काफी खून बह रहा था। शेर को देखते ही सुअर डर के मारे भागने लगा और भागते भागते उसने गाय को भी वहां से भागने के लिए कहा। अरे अरे मंदबुद्धि, वहाँ क्यों खड़ी है? अपनी जान बचाकर भाग, वो शेर है। शेर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा, पता नहीं है क्या, चल यहाँ से। उसकी बात सुनकर गाय ने कहा, चुप कर डरपोक, देख नहीं रहा उसकी हालत कितनी खराब है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो उसकी मदद करूंगी। सुअर की बातों को अनसुना कर गाय शेर की तरफ आगे बढ़ी। मन में वो भी थोड़ा सा डर रही थी, पर उसने अपने डर को हावी नहीं होने दिया। उसने बड़े ही प्यार से अपनी जीभ से शेर के पैर पर लगी चोट को साफ किया। जानवरों की लार मरहम का काम करती है और गाय की लार उसके चोट को लगते ही शेर को काफी अच्छा महसूस होने लगा। गाय के प्यार और विश्वास की वजह से शेर को बहुत ही अच्छा लगने लगा। सुअर जहां अपने दोस्त को वहां से छोड़कर भाग गया था, वो भी तुरंत ही अपने दोस्त के पास वापस लौटा और तालाब से कुछ पानी लेकर शेर की चोट पर डाल दिया और पास ही में लगा एक पौधे की कुछ पत्तियां तोड़कर उसे अच्छे से पीसकर शेर की चोट पर लगा दी। बाकी सारे जानवर तो मुझे देखते ही डर कर भाग जाते हैं, पर तुम दोनों ने मेरी मदद की। ऐसा क्यों? तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? डर तो मुझे बहुत लगा, पर इस मंद बुद्धि के कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। क्या करूँ, इससे दोस्ती जो की है निभानी तो पड़ेगी। बेटा, अब इससे पहले कि ये पूरी तरह से ठीक होकर हमें खा जाए, चल अब तो भाग ले। चुप कर आलसी, हम जानवरों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मैंने बस वही किया है। तुम अपना ख्याल रखो, अब हम चलते हैं। दोनों ने शेर से बड़े प्यार से और डरते डरते विदा ली। शेर भी उनके इस प्यार से भावुक हो गया और मन ही मन निश्चय किया कि वो कभी भी उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा और हो सके तो उनकी मदद भी करेगा। कुछ ही दिनों में शेर पूरी तरह से ठीक हो गया। कभी कभार गाय और सुअर उसका हालचाल पूछकर चले जाते। शेर भी उनके इस व्यवहार से काफी खुश हो जाता। एक दिन ऐसे ही सुअर और गाय जंगल की सैर कर रहे थे कि तभी अचानक एक भेड़िए के झुंड ने सुअर पर हमला कर दिया। गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो सुअर को बचाने की कोशिश भी करने लगी। तुम सच में मंदबुद्धि हो और इतने सारे भेड़ियों का सामना तुम नहीं कर पाओगी। अपनी जान बचाकर भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर जिएंगे साथ तो मरेंगे भी साथ। वहाँ काफी शोरगुल था। उनके चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। अब गाय और सुअर को लगा कि जैसे उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरी निगाह भर के देखा, एक दूसरे से अलविदा ली कि तभी उन सब के कानों में शेर के दहाड़ने की आवाज गूंजी और कहीं से अचानक शेर उन सब के बीच आकर खुद खड़ा हो गया। शेर को देखते ही गाय खुश हो गई। अब शेर ने अकेले ही उन सब भेड़ियों का सामना किया और उनको वहां से पूरी तरह घायल करके भगा दिया। तुम दोनों ठीक तो हो ना मेरे दोस्तों? क्या मुझे आने में देर हो गई?
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ये भी दिन देखना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक शेर को अपने सामने देखकर मैं इतना खुश हो जाऊंगा। अभी अभी मरते मरते बचा है, पर इसकी नौटंकी खत्म नहीं हुई। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शेर भाई, तुमने बिल्कुल सही समय पर आकर हमारी जान बचाई। शेर ने खुशी खुशी उन दोनों को गले लगा लिया और उनसे विदा ली और आगे भी उन दोनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ली और वो हमेशा के लिए पक्के दोस्त बन गए। उन तीनों के अजीबोगरीब दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में फैलने लगे और सारे जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे।